ओ सभी को जय जय सीताराम। आपको श्री रामचरितमानस की 5 दोहा आप सुन रहे हैं, कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मैं कोशिश करूँगा भगवान की कृपा से और बेहतर करने के लिए। जय जय सीताराम। ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री काकभूषुंडी महाराज की जय, श्री गरुड़ महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। जिन्न जिन्न देखे पथि कप्रिय सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे रघुराई। प्यारे पथिक पिताजी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का अगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासूर सपने ही काऊ, बसहु लखनु सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। तब रघुबीर श्रमित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी, तहवा सिकंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। देखत बान सरसल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि वासु सुहावना, सुंदर गिरि कनन जल पावन। सरनि सरोज बिट पवन फूले, कुंजत मंजु मधु परस बोले। खगम कवि पुल कुलहल करही, बिरही तवेर मुदित मन करही। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों कटोही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम को, उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी देखे कि मुनि का निवास स्थान बहुत ही सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और
वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे। दोहा। सूचि सुंदर आश्रम नीरख हरस राजीव सुनि रघुबर आगमनु मुनि आगे आयो ले। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा आशीर्वाद विप्रबर दिन्हा देखि राम छवि नयन जुड़ाने करिसन मानु आश्रम ही आने मुनिवर अतिथि मान प्रिय पाए चंदमूल फल मधुर मगाए सिय सौमित्री राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी तब कर कमल जोरी रघुराई बोले वचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दरसि मुनि नाथा विश्ववदर जिमि तुम्हारे हाथा अस कही प्रभु सब कथा बखानी जोहि भंति दिन बन रानी। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि के उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल और फल मंगाए। सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाली मधुर वचन बोले। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी है, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए पैर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। दोहा। तात बचन पुनि मातु हित भई भरत असराव मोकहु दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुण्य प्रभव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखि पाय मुनि राह तुम्हारे भय से क्रोधोता सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयुष होई मुनि उद्वेग न पावे कोई। मुनि तापस जिन ते दुख लहाई ते नरेश बिनु पावक दहई। मंगल मूल विप्र परितोषु दहई कोटि कुल भूपुर रोसु। अस जिय जानि कही असो उठाऊं सिय सुमित्र सहित जह जाऊं। तहाँ रुचि रुचिर पुरन तुनु शाला वासु करो कछु काल कृपाला। सहज सरल तुनि रघुबर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहु हस रघुकुल केतु तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्रुति सेतु पालक रम तुम जगदीश माया जानकी।
जो सुजति जग पालित हरती, कृपाई कृपा निधान की। जो सहसीसु अहिसु महिधारु, लखन सचारा चरधानी। सुर कज धरी नराराज तन चले, दलन खलानी सिचर अनी। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उदय को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख ही पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाई है जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घासों की कुटिया बनाकर हे दयालु उस समय निवास कर। श्री राम जी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वज स्वरूप, आप ऐसा क्यों ना कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन मतलब रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्प को स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वह चराचर की स्वामी श्रेष्ठ की लक्ष्मण है। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों का सेना का नाश करने के लिए चले। जय जय श्री गुरु वाल्मीकि जी की जय हो। राम स्वरूप तुम्हारा बचन अगचोर बुद्धि पर, अभिगत अकथ अपार नेति नेति नीति निगम कहा। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त अर्थनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। देव न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हाही को जान निहारा। सोई जनई जोई देहु जनाई, जनत तुम्हि होई जाई। तुम रही कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। चिदानंद माया देहा तुम्हारी, विगत विकार जनाधिकारी। नरतन धरहु संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम जो कहो करहु सब साचा, जस कचिया तस चाहिए नाचा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उससे देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके धर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानता है जिससे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपकी ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्त को हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं।
आपकी देह चिदानंदमय है। हे प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है और उत्पत्ति नाश बुद्धि ख्य आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्यों के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृति के तत्व से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य चित्त व्यवहार करना ठीक ही है। तो पूछे हूँ मोहि के रहो, कह मैं पूछत संकुचाई। जह न हो तह देहु, कही तुम ही देखा वो ठाम। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप ना हो वहाँ स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, पानी मधुरा अमिया रस बोरी। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहाँ बसाहु सिंह लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभगा सरि नाना। भरहि निरंतर होई न पूरे, दिन के सिया तुम कहूँ गुहरो रे। लोचन चातक जिना करी राखे, रही दरस जलधर भिलासे। निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। दीन के हृदय सदन सुखदायक, भसहु बंधु सिय सहर गुनायक। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथारूपी अनेक सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहता, तथा जो भारी भारी नदियां समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के समान स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत को, अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भुवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करें। जय जय श्री सीताराम, श्री सियावर रामचंद्र की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। दोहा। जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनी, जी जासु मुकता हल गुण गन।
चुनई राम बसहु की हता। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवरों में जिसके जीव हंसनी बनी हुई, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसे। जय जय श्री सीताराम। आइए भगवान श्री राम जी के स्तुति गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितमित छविनव नील नीरज सुंदरम रघुनंद आनंद चंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जिति खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राजहु मिली सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु सनेहु जानत रावरो एहि भांति गोरिय शीस सुनिसी सहित हिय हर सियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सियाही हरसु न जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय 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 श्री सीताराम। आज का श्री रामचरितमानस जी के इन दोहाओं से आपको मन को कहाँ तक पहुँचा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय जय श्री सीताराम।